SHE दैट मीन्स सेफ्टी हेल्थ एंड इन्वायरमेंट, सब देख सकते हैं इसमें। जैसे कि आज हम कोई भी कंपनीज है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो सेफ्टीज़ को अडॉप्ट कर रही है, पहले ऐसा नहीं था। तो जैसे देखो अब इसमें लिखा हुआ है टुडे बिजनेस फोकस ऑन स्ट्रेंथिंग कंपैरेटिव थ्रू ऑल राउंड्स डेवलपमेंट। जैसे कि कोई भी आज बिज़नेस, कोई भी कंपनी आज रन कर रही है, वो उसमें एक कंपटीशन लगा हुआ है सेफ्टी के लिए। जैसे कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें का जो सेफ्टी का स्टैंडर्ड्स है, अगर वो लोग अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो उनका अच्छा डेवलपमेंट्स होता है, उनको अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलते, तो इनका एक टारगेट्स होता है, उसको अचीव करते हैं। इसके लिए ये जो सेफ्टी का इम्पोर्टेंस है वो बढ़ गया है। तो इसमें देखो क्या लिखा है, सेफ्टी इज़ अ गुड बिजनेस, सेफ्टी हेल्थ एंड इन्वायरमेंट इज़ अ वेरी बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सेफ्टी हेल्थ एंड इन्वायरमेंट्स जो है इम्प्लीमेंट्स कर रहे हैं वो बेनिफिशियल हो रहा है। बेनिफिशियल बोले तो वो फ़ायदेमंद हो रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बिकॉज व्हेन एक्सीडेंट टेक प्लेस प्रोडक्टिविटी गोज डाउन। जाहिर सी बात है, अगर किसी भी कंपनी में कोई भी एक्सीडेंट्स होता है तो उसका जो प्रोडक्टिविटी रहता है ना, जो भी प्रोडक्शन होता है वो सीधे नीचे चला जाता है। अपार्ट फ्रॉम बियरिंग कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट, द ऑर्गेनाइजेशन फेस प्रेशर फ्रॉम मेनी डायरेक्शन इन केस ऑफ large number of serious fatal accident, devastation and huge environmental damage। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी कंपनी में एक छोटा सा या कैसा भी एक इंसिडेंट हुआ, एक्सीडेंट बोले तो उसमें क्या होता, अगर एक कंपनी में एक्सीडेंट हो गया तो कोई कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके ऊपर इतना प्रेशर आता है कि जैसे कि उसका मतलब समझो कि एक तो फर्स्ट उसका प्रोडक्टिविटी, मतलब जो काम चल रहा है, अगर कंस्ट्रक्शन कंपनी है, बाय द वे उसका कुछ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, वहाँ पे कुछ इंसिडेंट हुआ तो क्या हुआ, वहाँ का काम रुकेगा, तो उसका जो भी है वो टोटल मतलब 0 से लेके टॉप तक सब इफ़ेक्ट होगा। और बाकी जो अलग का चीज़ है वो चीज़ प्रेशर अलग से आता है। जैसे आप देखो, अगर कोई कंपनी अगर वो चाहती है कि हम बिना सेफ्टी का ऐसे काम कर ले, तो ऐसा भी नहीं हो पाता, इसको हमको फॉलो करना ही पड़ता है। क्योंकि अगर कोई कंपनीज़ है, अगर वो सेफ्टी फॉलोज नहीं कर रही, तो सबसे पहले जो उसका प्रेशर उसके ऊपर बनता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से बन सकता है। मतलब जो ज़्यादा चांसेस रहता है जिसका प्रेशर आने का, सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रेशर उसका आ सकता है। अगर वो बच गया तो मे बी जिस स्टेट में वहाँ के जो रीजनल गवर्नमेंट्स है, अगर उस कंपनी में इंसिडेंट्स कुछ हुआ, वो सेफ्टी का ऐसे कुछ भी नॉर्म्स वगैरह फॉलो नहीं कर रहा, तो उधर से प्रेशर पक्का आना ही आना है। अगर उधर से भी ऐसा कुछ हो गया, बाय द वे कम आया, नहीं आया, उतना हाईलाइट नहीं हुआ, तो उधर का जो लोकल्स गवर्नमेंट्स है, जो वहाँ पे लोकल्स अथॉरिटीज़ है, वो लोग उसके खिलाफ मतलब आवाज़ उठाते हैं और ये चीज़ बोलते हैं कंपनी बंद करो, ऐसा चीज़। नाइबर्स एंड कम्युनिटी, अगल बगल में जो मतलब जैसे एक प्लांट है, अब प्लांट एक काम चल रहा है, बाय द वे अब मान के चलो, हमने देखा है पहले भी बहुत सारा एक्सीडेंट्स हुआ है। जैसे जो भोपाल में हुआ मीथेनाइजोसाइनाइड्स का, उसमें क्या था, एक्सीडेंट हुआ वो तो प्लांट्स के अंदर हुआ, गैस लीक तो प्लांट के अंदर हुआ, बट उस पे उसका इफ़ेक्ट जो पड़ा वो वहाँ की जो कम्युनिटी थे, जो उसके अगल बगल में लोग रहते थे। तो आजकल क्या है कि अगर कोई भी ऐसा कंपनी काम कर रहा है और बिना सेफ्टी का ऐसे काम करेगा, तो उधर का जो नाइबर्स है या कोई भी कम्युनिटी ग्रुप्स है, वो लोग भी उसके ऊपर प्रेशर करते। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर प्रेशर फ्रॉम NGO ग्रुप्स, जो भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनके तरफ से प्रेशर आता है। अगर उससे बच गए तो भाई मीडिया बोले तो अगर आजकल तो सोशल मीडियाज़ का ज़माना है, कोई भी ऐसा कुछ इंसिडेंट्स हुआ, ऐसा कुछ हुआ, वहाँ पे कुछ भी फॉलोस नहीं कर रहे, विदाउट PPEs, विदाउट कोई भी रूल्स रेगुलेशन ऐसे काम कर रहा है, वैसा वीडियोज़ एक बना के मीडिया पे डाल दिया, तो वो अलग होता है, वो कंपनी समझो कि ख़त्म हो जाती। उसके बाद अगर ये भी छोटा मोटा कुछ हुआ तो एम्प्लॉय यूनियंस वगैरह बन जाते, उससे प्रेशर आता। एजुकेशन सिस्टम पे भी प्रभाव पड़ता है। एजुकेशन सिस्टम पे कैसे प्रभाव पड़ता है, अब जैसे मान के चलो एक कोई आपकी कंपनी है, वहाँ पे आपका काम हो रहा है, आपने वहाँ पे 0 सेफ्टी अडॉप्ट किया है या कुछ भी सेफ्टी अडॉप्ट नहीं किया है, तो जब आप देखो कहीं भी कंपनी में काम करो, आपको स्टाफ चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए, जो भी लोग चाहिए, वो कहाँ से आएगा, तो किसी यूनिवर्सिटी से, किसी कॉलेज से जो लोग पढ़ के आते हैं उन्हीं को आना। तो क्या होता है, मान के चलिए आपकी कंपनी है, आप गए कहीं प्लेसमेंट के लिए किसी भी कैंपस में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, अगर मालूम चला कि आपका जो कंपनी है वो अच्छा नहीं है, मतलब सेफ्टी को अच्छे से अडॉप्ट नहीं करता, मतलब कि कोई भी स्टाफ से एम्प्लॉय है, उसका जो जान का जो वैल्यू है उसके बारे में नहीं सोचता, उस पर कुछ भी काम फोकस नहीं देता, केवल काम से मतलब रखता है, तो एजुकेशन सिस्टम भी बोल सकते हैं कि आपके कंपनी
पे मतलब उसका भी एजुकेशन सिस्टम का भी प्रभाव पड़ेगा। इंश्योरेंस बोले तो हम तो कोई भी कंपनी रहती ना, तो उसमें जो भी आदमी लोग काम करते, जो भी स्टाफ से लेके वर्कर्स तक सबका काम करते, तो EPF वगैरह कटता है, साथ में उसका इंश्योरेंस भी कटता है। तो इंश्योरेंस के लिए भी एक थर्ड पार्टी होती है। अगर मान के चलो आपके कंपनी में हमें ऐसा रिकॉर्ड्स है कि आप सेफ्टी को फॉलोज नहीं करता, जिसके वजह से इंसिडेंट और एक्सीडेंट्स होता, तो वो लोग भी अपना इंश्योरेंस आपको नहीं मतलब जल्दी बेचते, या बेचते भी तो हाई रेट पे बेचते, जिससे कंपनी लॉस में जाती। पार्टनर्स और ट्रेडर्स, जो लोग ट्रेडिंग करते शेयर मार्केट्स, जैसे कि आपकी कंपनीज है, आपकी कंपनीज़ में क्या होगा, शेयर मार्केट्स का भी उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि अब मान के चलो अगर कंपनी में कोई भी इंसिडेंट हुआ, एक्सीडेंट हुआ, मैं पहले ही बोला अगर एक्सीडेंट होता है कंपनी में तो क्या होता है कि जो उसका प्रोडक्टिविटी होता है वो नीचे जाता है। जब प्रोडक्टिविटी नीचे जाएगा तो क्या होगा, सडन उसका शेयर मार्केट्स गिरेगा, तो लोग आपकी कंपनी में शेयर खरीदने से डरेंगे। इन्वेस्टर्स, जो लोग पैसा लगाते हैं, वो भी मतलब कोई भी आगे मिला जुला के ऐसा है कि सेफ्टी, इसके लिए फर्स्ट ही बोला सेफ्टी इज़ द गुड बिजनेस। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन आपका अगर चल रहे, अगर आप वहाँ पे हो, तो अपने मैनेजमेंट को ये चीज़ समझाया करो कि देखो सेफ्टी अडॉप्ट करेगा ना तो इसका मतलब हमको ये चीज़ बेनिफिट्स है, अगर नहीं अडॉप्ट करेगा तो ये चीज़ हमको लॉस है। तो ये रहा हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी, क्यों ज़रूरत होता है सेफ्टी किसी भी प्लांट्स में, किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये तो बस छोटा सा था। आप अगर बोलोगे तो आप लोग बोलोगे, अगर कमेंट करोगे तो फिर हम इसमें और ज़्यादा डिटेल में ही वीडियो बनाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।